दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसी चीज के बारे में जो आपकी हेल्थ को टोटली ट्रांसफॉर्म करने वाली है, या ये कहें कि एक ऐसा इंग्रेडिएंट है जो आपके हार्ट अटैक के रिस्क को कम कर देगा, कोलेस्ट्रॉल को घटाने में काम करेगा। अगर आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक हो चुका है, मोटापे के आप शिकार होते जा रहे हैं, तो ये आपके डाइजेशन को इम्प्रूव करेगा। आजकल की बहुत ज्यादा बिजी लाइफस्टाइल में हार्ट हेल्थ और कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को होती जा रही है, बहुत कॉमन हो चुके हैं। हर दिन लाखों लोग आपके आसपास ऐसे मिलते हैं जो इन समस्याओं से जूझ रहे हैं। इनफैक्ट बहुत ज्यादा डेथ रेशियो भी बढ़ चुकी है हार्ट अटैक की। हार्ट और कोलेस्ट्रॉल अगर दोनों बढ़ जाएं तो आर्टरीज को ये ब्लॉक कर देता है, जो कि हार्ट अटैक का कारण बन जाती है। और वहीं हम आज के इस टाइम में बात करें तो जंक फूड और रेगुलर मील टाइमिंग ने डाइजेशन इशू को बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है। गैस, ब्लॉटिंग और इंडाइजेशन, ये सब चीजें ऐसी हैं जो आजकल बहुत ज्यादा कॉमन हो गई है। तो अगर आप भी इस तरह की प्रॉब्लम से बचना चाहते हैं, कोलेस्ट्रॉल को कम करना चाहते हैं, हार्ट अटैक के रिस्क को घटाना चाहते हैं, तो अपने पाचन तंत्र को मजबूत बनाए रखें। तो ये एक मामूली सी चीज है जो आज आपको मैं बताने वाली हूँ। शायद आपको बहुत छोटी सी चीज लगेगी, अरे इससे इतने सारे फायदे थे। आप यही कहेंगे कि हमें तो पता ही नहीं था, काश पहले पता होता। यही आपके मुंह से निकलने वाला है। तो चलिए फटाफट से वीडियो देखने के बाद आपने जाना है किचन में, और किचन में आपके आराम से ये चीज मिल जाएगी। हर किसी के फैमिली में ये चीज अवेलेबल होती है, यानी हर किसी की फैमिली किचन में ये चीज मिल जाएगी। और मैं बात कर रही हूँ एक छोटे से टुकड़े के बारे में, और वो है अदरक, जो आपके शरीर के लिए वरदान साबित होगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा जाएगा, लेकिन प्रॉपर एक्सप्लेन करना चाहती हूँ ताकि आपकी सारी हेल्थ प्रॉब्लम दूर हो सके और आप इससे सेटिस्फाई होकर जा सके मेरी इस वीडियो से, और आप उसको रोजाना इस्तेमाल करें। दोस्तों हर साल पूरे वर्ल्ड में बहुत सारे लोग दिल की बीमारियों से जूझ रहे हैं। किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल है, किसी के जो है एकदम बहुत ज्यादा प्लाक यानी गंदगी डिपॉजिट हो जाती है, आर्टरीज में ब्लॉकेज हो जाती है ना। ये एक सबसे बड़ा कंसर्न है। जब आर्टरीज हमारी ब्लॉक होती है तो ब्लड फ्लो प्रॉपर्ली हो नहीं पाता, जिसकी वजह से हार्ट को पंप करने में ज्यादा एफर्ट लगता है। इससे हमारा बीपी बढ़ने लगता है और हार्ट अटैक का रिस्क भी कई गुना बढ़ जाता है। सिंपल वर्ड्स में अगर मैं आपको कहूँ कि आर्टरीज अगर क्लीन रहेंगी तो हार्ट अटैक आपको नहीं होगा, आप ज्यादा चुस्त और दुरुस्त फील करेंगे। रही बात डाइजेशन की, तो हम सब लोग जानते हैं कि आजकल के समय में जिस तरह का हम डाइट ले रहे हैं, जिस तरह का हमारा लाइफस्टाइल है, जिस तरह की हम जिंदगी जी रहे हैं, उसमें हमारी डाइजेशन की बहुत बुरी हालत हो रखी है। और जब डाइजेशन खराब होता है तो सबसे पहले गैस बहुत ज्यादा बनती है, ब्लॉटिंग होती है ना, और खट्टे ढिकारों की समस्या होती है। आपके हमेशा छाती में जलन, पेट में जलन रहती है, दर्द उठता रहता है। तो ये सब क्या है कि आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा वीक हो चुका है। हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी चल रही है, जिसको देखना, ठीक करना बहुत जल्दी जरूरी है। अपनी हार्ट हेल्थ को अच्छा करने के लिए, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करने के लिए अक्सर लोग बहुत तरीके आजमाते हैं, है ना, कुछ ना कुछ नया करते रहते हैं और अपनी डाइट में चेंजेस भी करते हैं, रेगुलर एक्सरसाइजेस भी करते हैं और ओवर द काउंटर सप्लीमेंट्स भी लेते हैं। लेकिन अब जानते हैं बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि लॉन्ग टर्म तक ये सारी चीजें फॉलो कर पाना, मैनेज कर पाना बेसिकली बहुत बड़ा चैलेंजिंग होता है ना। वैसे ही मैं जिसके बारे में बात कर रही हूँ वो है अदरक। और अदरक क्या कर सकता है, आपका लाखों का खर्चा बचा सकता है, आपके दिल को साफ रखता है, हार्ट रिस्क कम हो जाता है, डाइजेशन सुधरता है, बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है, गुड कोलेस्ट्रॉल को स्टोर करता है। और ये मैं नहीं, इसके फायदे अनेक है। इसका जिक्र आयुर्वेद में भी किया गया है और साइंस भी, यानी साइंटिफिकली भी प्रूफ हो चुका है कि जो अदरक होता है वो आपकी हार्ट हेल्थ को इम्प्रूव करता है, कोलेस्ट्रॉल लेवल को मैनेज करता है, डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, और साथ ही साथ इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं, एंटीऑक्सीडेंट से भरा होता है, जो आपके बॉडी सेल्स डैमेज हो चुके हैं उनको रिपेयर करने का काम करता है, आपके ओवरऑल हेल्थ को इम्प्रूव करता है। साथ ही साथ आपका पेट फूलना, गैस बनना, ये सारी प्रॉब्लम जो बहुत टाइम से आप फेस करे थे, कॉन्स्टिपेशन, ये सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होने वाली है। अब बात आ जाती है कि इसका इस्तेमाल कैसे करना है, जो मेन चीज है। सबसे पहले आपके घर में जो भी खाना बन रहा है, गर्मियों या सर्दी, आपने क्वांटिटी थोड़ी ऊपर नीचे करनी है, आपने इसका इस्तेमाल हर खाने में करना है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 2 ग्लास पानी लेंगे, उसमें आप गर्मी के मौसम में, ठीक है, कद्दूकश करेंगे तो 1/4 स्पून अदरक का। सर्दी का मौसम है तो हम करेंगे 1/2 स्पून या फिर फुल स्पून कद्दूकश करा हुआ। आप अदरक का टुकड़ा लेंगे, उसको अच्छे से कद्दूकश करेंगे और उस 2 ग्लास पानी में डाल देंगे। उसको गैस पर आपने रखना है लो फ्लेम पर, ठीक है। धीरे धीरे खौलना चाहिए पानी, एकदम से नहीं, ताकि उस अदरक का असर उस पानी में आ जाए, ठीक है। बेसिकली हम जिंजर टी पीने वाले हैं, घर पे बनाई हुई। अब आप क्या करेंगे, जब ये खौलने लगेगा पानी अच्छे से और जब ये 1 ग्लास रह जाएगा सूख कर, गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए, छन्नी की मदद से छान लीजिए। दूसरी चीज जो इस ड्रिंक को यानी जिंजर टी को बहुत पावरफुल बनाएगी वो है लेमन। लेमन बेसिकली क्या करता है, जितना भी आपकी बॉडी में स्टोर फैट है उसको रिमूव करता है, आपकी डाइजेशन को सुधारता है। तो सेम दोनों चीजें जब कंबाइन होती हैं और आपकी बॉडी में जाती हैं तो ये आपके शरीर में पाचक रस को बहुत ज्यादा बनाती हैं, और जो अभी तक आपके शरीर में सड़ रहा था, आपकी आंतों से, आपके खून में जो गंदगी थी उसको ये बाहर निकालती है, ठीक है। आप अच्छे से फ्रेश हो पाते हैं। आपको जितनी
भी इन्फ्लेमेशन थी शरीर में, सूजन थी या आपको हड्डियों में दर्द होता था, आलस छाया रहता था, हमेशा भारीपन महसूस होता था, तो वो सारी प्रॉब्लम्स आपकी दूर होने वाली है। अब आपने क्या करना है, छानने के बाद इसमें एक नींबू का रस ऐड कर लेना है। लेकिन यहाँ पे भी एक चीज है, अगर आपकी बॉडी एसिडिक है तो आप लेमन अवॉइड करेंगे, आप इसको ऐसे ही इनटेक करेंगे। अगर आप इसमें थोड़ा सा मीठा ऐड करना चाहते हैं तो मीठे के लिए हम क्या ऐड करेंगे, चुटकी भर स्वीटनर के लिए दालचीनी पाउडर। अब आपको मार्केट वाला दालचीनी पाउडर नहीं लाना, बल्कि आपको दालचीनी की स्टिक्स लानी है, ग्राइंडर में ग्राइंड करनी है, पाउडर बनाना है और उसके बाद कोई कांच की शीशी में स्टोर कर देना है। आपने रोजाना जिंजर टी पीनी है, ठीक है। उसमें आपने चुटकी भर दालचीनी पाउडर डालना है। सर्दी के मौसम में आप 1/4 स्पून डाल सकते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में आपने बिल्कुल चुटकी भर डालना है, ठीक है। अब पीने का सही समय क्या है, आपने सुबह खाली पेट इस चाय को पीना है, ठीक है। उसके 1 घंटे बाद ही आपको कुछ खाना या पीना है, या फिर सुबह टाइम नहीं है, बहुत ज्यादा बिजी शेड्यूल है, तो डिनर के 1 घंटे बाद सोने से आधा घंटा पहले आप इस जिंजर टी को पीकर सोएंगे। ये मेरा चैलेंज है इस वीडियो में कि ये आपकी हार्ट हेल्थ को अच्छा रखेगा और प्लस में आपका 5 किलो वजन 1 महीने में आसानी से गिरा देगा। अगर आपने चीनी पे कंट्रोल कर लिया, आपने बाहर का कुछ नहीं खाया, घर का हेल्दी खा रहे हैं लेकिन पोषण कंट्रोल में। हमें से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि हम सोच रहे हम हेल्दी खा रहे हैं लेकिन टाइमिंग गलत होते हैं और हम उसको एक मॉडरेशन फॉर्म यानी एक प्रॉपर फॉर्मेशन में नहीं खाते हैं, बहुत ज्यादा फॉर्म में। अगर हम हेल्दी खाना भी खाएंगे, गलत टाइमिंग पे खाएंगे, लेट नाइट खाएंगे, तो वो चीज भी आपको मोटापा देगी, तब ये ड्रिंक असर नहीं करेगा। लेकिन अगर आप एक सादा खाना, सिंपल घर का खाना खा रहे हैं, टाइमिंग से खा रहे हैं, यानी 7 बजे से पहले डिनर कर रहे हैं और मेरा ये जिंजर टी इंटेक कर रहे हैं, मैं आपको चैलेंज करती हूँ, आपको हार्ट से जुड़ी जो प्रॉब्लम है वो कम हो जाएगी, जो सारी चीजें बताई, और आपका 1 महीने में 5 किलो वजन कम हो जाएगा बिना किसी वर्कआउट के। लेकिन मैं आपको अपनी लाइफ में, अपनी आने वाली किसी भी वीडियो में, चाहे वो लाइव सेशन हो या नॉर्मल सेशन हो, कभी भी सजेस्ट नहीं करूंगी कि आप वर्कआउट ना करें। अगर आप वर्कआउट नहीं कर सकते तो 10 मिनट कोई ना कोई योग करें, आप मेडिटेशन करें, प्राणायाम करें, साथ में या तो वॉक जरूर करें, क्योंकि ऐसा करने से आपकी बॉडी एक्टिव रहती है और आप अंदरूनी तौर पर जवान रहते हैं। खाली वेट लॉस ही जिंदगी में पर्पस नहीं होना चाहिए, हमें बीमारियों से भी दूर रहना है, जिसके लिए आपको कुछ ना कुछ वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी करनी बेहद जरूरी है अपने डेली रूटीन में। एक दिन भी स्किप ना करें, सिर्फ संडे को रेस्ट लें, बाकी दिन आपको ये सब चीजें करनी है।